इस वीडियो में हम लोग डायबिटीज़ शुगर के मरीजों में होने वाले लिंग के ऊपर होने वाले इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डायबिटीज़ के मरीजों में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो आगे की प्रीप्यूस होती है, जो लिंग की आगे की चमड़ी होती है उसे बोला जाता है प्रीप्यूस, और जो आगे क्या लिंग का हिस्सा जिसे ग्लांस बोला जाता है, तो उस जगह पर मरीजों में लालपन होना, खुजली होना, जलन होना, सूजन आ जाना, वहाँ की चमड़ी में दरारें पड़ जाना, क्रैक्स पड़ जाना, लंबे लंबे, ऐसा लगता है कि किसी ने उसको हल्का सा ब्लेड से कट कर दिया हो। और कभी कभी सूजन इतना ज़्यादा होता है कि मरीज को चमड़ी पीछे कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसके अलावा उसको दर्द होता है, पेशाब करने के समय भी उसको दर्द होता है। तो ये जो समस्या होती है डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और इस समस्या को बोली जाती है कैंडिडल बैलेनोपोस्थाइटिस। तो जो कैंडिडल बैलेनोपोस्थाइटिस होती है प्रॉब्लम, वो एक फंगस होती है जिसका नाम होता है कैंडिडा, उसकी वजह से ये समस्या पैदा होती है। तो ये जो फंगस होती है, यदि ये इस स्किन पे क्यों ज़्यादा होती है, तो उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि डायबिटीज़ जो यदि बढ़ता है खून में, तो वहाँ की स्किन में भी शुगर कंटेंट बढ़ता है। तो जो फंगस होता है उसके लिए ये जो शुगर है वो भोजन का काम करता है। साथ में डायबिटीज़ के मरीजों में इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है कीटाणुओं के प्रति, वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये दो एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है कि यहाँ की स्किन में नमी, मॉइस्चर जब ज़्यादा होती है तो भी इन्फेक्शन लगने का डर होता है। यदि यहाँ की स्किन की हाइजीन अच्छी नहीं है, कि जैसे कि आप साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, वहाँ पर स्मेग्मा नाम का पदार्थ एकत्रित हो जाता है, कभी कभी नमी एकत्रित हो जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है कैंडिडल बैलेनोपोस्थाइटिस के। तो ये जो समस्या होती है, यदि व्यक्ति का शुगर न कंट्रोल्ड हो तो ये समस्या बार बार भी रिपीट हो सकती है। तो कभी कभी कुछ मरीज जो होते हैं इस प्रॉब्लम से बार बार परेशान रहते हैं, कि हमेशा क्लिनिक पे विजिट करते हैं कि डॉक्टर साहब ये इन्फेक्शन फिर से हो गया, बार बार हो गया। तो ये जो समस्या है ये काफ़ी हद तक मरीज के हाथ में होती है कि यदि डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करा जाए तो ये दिक्कत काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि कभी कभी जो पार्टनर है, वाइफ है, उसके जो वजाइना है वहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि कैंडिडा का इन्फेक्शन है, और डायबिटीज़ आपका अनकंट्रोल्ड है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन वापस पुरुष पार्टनर में भी लग सकता है। तो इस वजह से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम लंबी बनी रहती है। तो इसी कारण से ये प्रॉब्लम जब होती है तो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों का ट्रीटमेंट करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये जो बीमारी होती है इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो बहुत इजी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, क्लियर कट डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है। मरीजों में शुगर की हिस्ट्री मिलेगी, शुगर अनकंट्रोल्ड होगा, और अनकंट्रोल्ड होगा शुगर तो ये परेशानी बार बार रिपीट हो जाती है। अब इसमें एक गांव के लोगों में एक काफ़ी प्रचलन होता है कि वो एक कॉमन सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस हमेशा बोल देते हैं कि शुगर के मरीज में 200-300 शुगर होना तो सामान्य बात है, तो इतना तो रहेगा ही रहेगा। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। शुगर के मरीज में भी शुगर कंट्रोल प्रॉपरली होना चाहिए, अदरवाइज शुगर के ये प्रॉब्लम तो होगी ही, दूसरे और भी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे। अब ऐसे समझना है कि खाली पेट शुगर 100 से यदि ऊपर होता है तो उसे गड़बड़ माना जाता है। इसी तरह से खाना खाने के बाद शुगर यदि 140 के ऊपर है तो उसे गड़बड़ माना जाता है, और यहाँ से जितना ऊपर होता जाएगा शुगर, उतना ही ज़्यादा शुगर की वजह से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो जो कैंडिडल बैलेनोपोस्थाइटिस है उसको ट्रीट करना बहुत ही ईजी काम होता है। जो एंटी फंगल दवाइयाँ हैं जैसे कि इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, खाने में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होती हैं। इनको डेली बेसिस पे दिया जा सकता है, या फिर फ्लूकोनाजोल को हफ्ते हफ्ते पर भी दिया जा सकता है। इसी तरह से लगाने वाली तमाम तरह की एंटीफंगल दवाइयाँ, मिकोनाजोल, ललिकोनाजोल, इबरकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, साइक्लोपिरोक्स, ओलामिन, इस तरह की तमाम लगाने वाली एंटीफंगल दवाइयाँ मौजूद हैं, जिनसे कि मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। यदि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो डॉक्टर आपका कुछ दिनों के लिए लगाने वाली या फिर खाने वाली स्टेरॉइड की गोली भी 2-3-5 दिन के लिए दे सकता है। यहाँ का हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे जब भी नहाएं तो वहाँ पर साबुन का झाग बना करके, जो फोरस्किन है, प्रीप्यूस है, उसको पीछे खींच करके उसको झाग बना करके उसको क्लीन करें। तो वो क्लीन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि वहाँ गंदगी इकट्ठा होगी, यूरिन इकट्ठा होगा, तो ये इन्फेक्शन या फिर इससे समकक्ष कुछ और दूसरे इन्फेक्शन भी लग सकते हैं। यदि ये इन्फेक्शन बार बार मरीज को होता है तो उस कंडीशन में सर्कमसीजन, जिसको साधारण भाषा में, गांव की भाषा में खतना बोला जाता है, मतलब कि जो आगे की स्किन है
उसी को काट करके निकाल देना होता है। यदि इन्फेक्शन बार बार हो और मरीज का शुगर कंट्रोल ना हो पा रहा हो, बार बार ये हो, तो उस कंडीशन में ये लास्ट ऑप्शन के तौर पे डॉक्टर इस्तेमाल में लाता है। तो ये जो सर्कमसीजन है वो सिंपल सर्कमसीजन जो नॉर्मल पुराने कन्वेंशनल मेथड से किया जाता था उस तरीके से किया जा सकता है, या फिर अब नई टेक्निक में लेज़र के द्वारा सर्कमसीजन कर दिया जाता है। तो सर्कमसीजन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, डे केयर प्रोसीजर है, मतलब 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे में अधिकतम ये प्रोसेस को आसानी से कंप्लीट कर लिया जाता है मरीज को बिना बेहोश किए हुए, और मरीज को थोड़ी देर में छुट्टी भी कर दी जाती है, मतलब इसमें भर्ती रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट लाइन कंक्लूजन के तौर पर ये एक बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम है कैंडिडल बेलेनोपोस्थाइटिस। प्रॉपर हाइजीन में सिंपल सोप आपको यूज़ करना है, मेडिकेटेड सोप अवॉइड करना है, या मेडिकेटेड सॉल्यूशंस डेटॉल, सेवलॉन, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं और ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो सिंपल सोप से हाइजीन मेंटेन रखना जरूरी है। डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इस प्रॉब्लम से मुक्ति के लिए। साथ में पार्टनर का ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। थैंक यू।